नमस्ते पीपल, दिस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड की सबसे लग्जरियस प्लेसेस में से एक मालदीव्स जाने का सोच रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मालदीव्स जाने वाले हैं, जाने का सोच रहे हैं नियर फ्यूचर, तो आपको इन चीज़ों का रखना होगा ध्यान, क्योंकि इन चीज़ों से आप बचा सकते हैं पैसे, टाइम दोनों ही। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी होटल्स बुक करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड traveltrans.oyo.com पे। इससे आपको मिलेगा 60% ऑफ फ्लैट। तो ये है मालदीव की बजट टिप्स। अगर दोस्तों आप एक बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सबसे पहली चीज़ होती है अपना पैसा बचाना। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्स्ट्राज एंड टैक्सेस को लेके। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको ये समझनी होगी कि मालदीव्स में जितना भी खाना पीना आता है, जो भी चीज़ आती है, ज़्यादातर आती हैं एक्सपोर्ट होकर बाहर से। तो वहाँ पे लगता है अच्छा खासा टैक्स। भले ही आप दोस्तों 3 स्टार होटल में रुकेंगे, पर आपको वहाँ पे 5 स्टार होटल से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। जहाँ तक बात होती है टैक्सेस की, तो आपको वहाँ पे 10% सर्विस चार्ज देना पड़ता है, 8% गुड एंड सर्विस टैक्सेस देना पड़ता है, जिस वजह से आपका नॉर्मल खाना पीना रहना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ जाने से पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं पता है, आप बिल देखेंगे, आप अचानक से सोचेंगे कि मैंने तो इतना ही डिसाइड किया था, ये इतना ज़्यादा बिल कैसा आ गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये टैक्स हर जगह पर अप्लाई होता है, भले कोई आप एक्टिविटी करें, रेंटल्स लें या स्पा करें। सेकेंड चीज़ है, उसका नाम है ऑल इंक्लूसिव। आप मालदीव्स में जब भी कोई अच्छा लग्जरी रिजॉर्ट होटल बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑल इंक्लूसिव। बट आपको एग्जैक्टली पूछना है कि ऑल इंक्लूसिव क्या है। क्या आपको कॉफ़ी इंक्लूसिव है? क्या आपके बच्चों के लिए वहाँ पर चॉकलेट इंक्लूसिव है? नहीं है। अगर आप ड्रिंक करने वाले हैं तो कितनी ड्रिंक इंक्लूसिव है, यानी कि जितना पैसा आप देंगे उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आप ये क्लियरली नहीं पूछेंगे तो शायद आपको ही बाद में बुरा लग सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई चीट कर रहा है। तो ये चीज़ पहले से आप अपने होटल से पूछ लें। अब मालदीव्स में बहुत सारे लग्जरी होटल्स देते हैं, किसी भी टाइप की आपको सर्विस या एक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपको स्कूबा डाइविंग करना है, स्नॉर्कलिंग करना है। तो इसके लिए क्या वो आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूसिव ऐड करवाएंगे? क्या आपको वो आपको गियर्स देंगे करने के लिए? अगर हाँ, तो क्या कितने टाइम का आपको स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग करने के लिए मिलेगी? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। थर्ड टिप है वाईफाई को लेके। आप किसी भी होटल या लग्जरी रिजॉर्ट में रुके हों तो उनसे एक बार पूछ लें, उनकी वेबसाइट पे देख लें कि क्या वो फ्री वाईफाई दे रहे हैं। क्योंकि मालदीव्स में दोस्तों आपको बहुत से ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आपको वाईफाई के लिए पे करना पड़ेगा, और भले ही वो लग्जरी रिजॉर्ट भी क्यों ना हो। कोई कोई रिजॉर्ट में वो लोग एक हफ्ते का $150 तक चार्ज करते हैं सिर्फ वाईफाई यूज़ करने का। और किसी जगह पर वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कहीं पे वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आपको यूज़ करने के लिए देते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछ लें, हाँ, अगर आप चाहते हैं वाईफाई से कनेक्शन। अदरवाइज़ आप बस घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपको मालदीव्स में जाने का आपका प्लान है अच्छा खासा वहाँ पर स्नॉर्कलिंग करने का हर एक दिन, तो जाने से पहले अगेन एक बार अपने रिजॉर्ट से कंफर्म कर लें कि वो कितना आपको चार्ज करेंगी, क्या वो चीज़ इंक्लूसिव है। क्योंकि कई बार वो चीज़ इंक्लूसिव होती है, उसके बाद भी वो लोग आपको स्विमिंग सूट या किसी भी टाइप का स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स लेने के लिए चार्ज करते हैं, जैसे कि $8-9 1 घंटे के। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखें। मालदीव्स में आपको स्नॉर्कलिंग करने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उस हिसाब से अपना रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। मालदीव इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है तो। और अगर आपको होटल की तरफ से नहीं भी जाना है तो आपको वहाँ पे लोकल गाइड्स मिल जाएंगे स्नॉर्कलिंग करवाने के लिए। नंबर 5 और इस लिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक, मालदीव जैसी जगहों पर जाके दोस्तों लोग बिल्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर आप किसी लग्जरी रिजॉर्ट में है 5 से 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो हर एक 2 दिन में आप अपना बिल चेक कर लीजिए कि कितना बिल हुआ है। यानी कि काउंटर पर जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछिए कि अभी तक आपका बिल कितना हुआ। क्योंकि क्या होता है, मस्ती मस्ती में लोग चीज़ें मंगाते जाते हैं, खाते पीते जाते हैं, और जब लास्ट में जाके बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मैंने ₹1000 सोचा था, ये ₹5000 कैसे हो गया। तो इस चीज़ से, इस सरप्राइज से बचने के लिए बीच बीच में रिसेप्शनिस्ट से बिल के बारे में पूछते रहिएगा।
नेक्स्ट चीज़ है अपना रिज़ॉर्ट बुक करने से पहले दोस्तों देख लें उसकी लोकेशन कहाँ पर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, आपको किस टाइप का वेकेशन चाहिए। कुछ लोगों को एकदम सॉलिडिटरी चाहिए होता है, उनको नहीं चाहिए उनके पास ज़्यादा लोग हों तो एकदम दूर जाके वो रिज़ॉर्ट लेते हैं। कुछ लोग बजट के चक्कर में पास में रिज़ॉर्ट लेते हैं जहाँ पर थोड़े बहुत लोग होते हैं, इतनी लग्जरी नहीं होती है। तो अपनी लोकेशन रिज़ॉर्ट की ज़रूर चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लेके। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट टिप में बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि रिज़ॉर्ट की लोकेशन देख के बुक करना। अब वो ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको हर एक रिज़ॉर्ट एक आइलैंड पे मिलेगा, आपको किसी भी एक आइलैंड पे दो रिज़ॉर्ट नहीं मिलेंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपको ज़्यादा टूरिस्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको फुल आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मालदीव्स में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रैवल करने के लिए या तो आपको बोट लेनी पड़ेगी या तो आपको सी प्लेन लेना पड़ेगा। अब सी प्लेन होता है बहुत ज़्यादा महंगा, मोस्ट ऑफ अस अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो बोट होती है वो एक टाइमिंग के हिसाब से चलती है, उनका एक टाइम टेबल है, उसी टाइम पे आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया से फ़्लाइट लेते हैं, मालदीव्स के माले में वो एयरपोर्ट पे पहुंची 5 बजे, तो 5 बजे आपको किसी भी टाइप की बोट नहीं मिलेगी जो आपको आपके रिजॉर्ट लेके जाए। ऐसा टाइम टेबल है। तो आपको एक दिन कोई होटल छोटा मोटा बुक करना पड़ेगा माले में, फिर नेक्स्ट दिन सुबह आपको अपने रिजॉर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, टाइम टेबल पहले से देख लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑफकोर्स आप प्लेन बुक कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो आपको बोट यूज़ करनी पड़ेगी और वो टाइमिंग पर ही चलती है। और हाँ, फ्राइडे को सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद होते हैं बिकॉज एक मुस्लिम कंट्री है, जुम्मे का दिन होता है, छुट्टी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मालदीव जाने से पहले वहाँ का वेदर ज़रूर देख लीजिए। अगर आप मानसून में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा वेदर नहीं होगा मालदीव्स घूमने के लिए। और इसके अलावा अगर आप समर्स में भी जाते हैं तो कोई ना कोई एक दो दिन आपको शायद बारिश मिल सकती है। तो अपनी वेदर ऐप हमेशा चेक करते रहिए, उसी टाइम पे जाइए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप बारिश में जाए। और ऑफकोर्स आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी बोट, और बोट में अगर आपको सी सिकनेस हुई तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपको उल्टी आ रही है, आपको मज़े नहीं आएंगे। तो वेदर को ज़रूर चेक कीजिएगा मालदीव्स जाने से पहले, किसी भी टाइप की बुकिंग करने से पहले। ये थी मालदीव्स की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।